हाय गाइस, सिंपली में से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे एक बाथरूम की कांड के बारे में जो भी सचिन और नेहा के बीच में हुआ है। तो वाईटी पे ये हल्ला मचा रहा है इस टॉपिक पे, है ना। तो सब लोग यही चाह रहे थे कि ये टॉपिक बंद हो जाए, मगर ये डे बाय डे कहीं ना कहीं आता ही रहता है। मतलब ये ना नेहा का इज्जत का धज्जियाँ उड़ाने का हर एक चीज़ों की प्लानिंग और साजिश भी हो रही है। मैं इस पे रिएक्शन देना चाहूँगी क्योंकि पहले जो आया था बंद कमरे का राज, उसमें आप उसके बाद आया था कमरे का राज जो भी बातचीत हुआ था। अब आ रहा है बाथरूम की राज, है ना। तो ये लोग ना ये सब चीज़ें एक ही टाइम पे भी लेके आ सकते थे, वैसे नहीं कर रहे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे आता ही रहेगा। मतलब ये लोगों का चाल है कि नेहा का अब फिर से शादी टूटना चाहिए और इतना इज्जत का धज्जिया उड़ना चाहिए, उस औरत खुद ही कुछ ना कर कर बैठना है, उस तक के लोगों का चाल चला है। मैं इस पे नेहा का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इस पे आपको ये चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो आप गौर करना चाहिए, ठीक है। इंसान की एक बार इज्जत गई तो आप कितनी बार भी उछालो, इज्जत एक बार ही जाती है ना। तो वो खुद ही सचिन बोला था हम दोनों का बीच में अफेयर था, अफेयर से भी ज़्यादा था, है ना। तो ये वो खुद ही ये बोलना चाह रहा था हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा थे, है ना। वो पहले ही बोल चुका है। तो सामने वाले लोग समझना चाहिए क्या था क्या नहीं था, है ना। इसकी मतलब वो इनडायरेक्टली सब कुछ बता दिया, ठीक है। उसके बाद भी लोग ना जब एक बार कपड़े उतार के नंगे करने के बाद फिर से पहनाने का, फिर से एक 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 करके निकालने का, है ना। एक चीज़ कर रहे हो। एक औरत की इज्जत ऐसे निकाल रहे कि एक एक कपड़े निकालना, पहले एक दिन ये कपड़े निकालना व्लॉग बनाना, फिर एक कपड़े निकालना व्लॉग बनाना। आपको सही लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि जब आपके खुद के पति एक्सेप्ट कर लिया है कि हम दोनों के बीच में अफेयर था, अफेयर से भी ज़्यादा था, तो इसका मतलब आप पत्नी होने के नाते आप समझ ही सकते हो कि कैसे तो जनता भी समझ चुका है ना। तो आप पत्नी होने के बाद समझ सकती थी, मगर अब ना फिर से बंद कमरे का राज, बाथरूम का राज, पता नहीं क्या, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो। जो बोलना था पहले आपके पति बोल चुका है जो भी था, तो फिर से डेली उठ के उस औरत के बारे में वाईटी पे एक एक चीज़ें लेके आके उसे नंगा करने का मतलब क्या है। आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो क्या, कुछ कमाने के लिए कर रहे हो क्या, आप चाहते हो कि वो खुद कुछ कर ले ज़िंदगी में। क्योंकि अभी पता था सबको कि वो शादी करने वाले, फिर से वो शादी टूट जाए, ये चाल चल रहा है। मैं लोगों को देखी हूँ मगर इतना घटिया लोगों को नहीं देखी थी मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि लोग ना गुस्से में थोड़ा रिवेंज लेते हैं, मैं ये सोची थी देखी थी, मगर इतना इतना मतलब खुद सामने वाला खुद ही कुछ करना बैठे उसकी ज़िंदगी के साथ। सबको पता है वो दोनों गलत कर चुके हैं। तो कितनी बार एक एक चीज़ें लेके आके वाईटी पे बताना का ये था तो फिर गाली पड़ेगा उसे, फिर ये था फिर गाली पड़ेगा। करना क्या चाहती हो? मैं यही बता रही हूँ, मैं मनीषा की साइड से मैं यही बताऊँगी। आपकी पति का अफेयर था और ज़्यादा भी था, ये सब पता चलने के बाद आप अपनी खुद की ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हो वो करना चाहिए, है ना। ना कि डेली उठ के ये था मेरे पति के साथ ये था। करना क्या चाह रहे हो, प्रूफ क्या करना चाह रहे हो, और जनता क्या करना चाहिए इस चीज़ में वो बताओ। जनता तो आपकी पर्सनल लाइफ देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाली दे सकते हैं, उसके अलावा जनता क्या कर सकता है? व्यूज़ दे सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं। आपकी जो भी आपके साथ हुआ है उसमें जनता आपकी न्याय कैसे दिलाएगा? जो आपके पति आपके साथ प्यार नहीं करता उसमें जनता की क्या हद है? जो आप स्टैंड नहीं ले रहे हो उसमें जनता क्या कर सकती है? और आप इतना भोलेपन की, पता नहीं आप हो या मुझे नाटक करते हो, वो अभी तक मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इतना भोले लड़के अभी तक नहीं देखी हूँ। अब जो भी हो, इतना सब आपकी ज़िंदगी के साथ होने के बाद फिर भी आप उसकी आदमी के पीछे पड़ी हो जो आपको प्यार भी नहीं कर सकता।
और इतने धोखे देने के बाद भी आप उसकी आदमी के साथ रहने के लिए तरस रही हो। मुझे आप पे तरस आ रहा है सच में। पता नहीं इतना चीज़ आपको पता है, और आप खुद ही अपने खुद की ब्लॉग देखो, जो भी वीडियो शूट हुआ है नेहा जब सचिन था, सबको पता चल रहा है वो दोनों के बीच में क्या पक रहा था, सिवा आपका, है ना। आप डाउट कर रहे थे, ना पति को पूछ सकते थे ना कुछ, आपके हाथ में कोई कुछ भी कंट्रोल ही नहीं है, अभी तक भी नहीं। अब अपने पति बोले हम दोनों दूर रहेंगे तो रिश्ता सही हो जाएगा, तो आप मान लिए, अब दूर जाके बैठे। फिर आप सोचते हैं मेरे लाइफ के साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। आप जो कर रही हो वो स्टेप लेना नहीं होता है। सामने वालों को आप कितना भी बेइज्जत कर लो, आप अपने खुद की ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हो वो सोचना पड़ेगा ना। हमेशा नेहा के साथ आपके पति भी है। नेहा अकेली गलती नहीं की है। अगर बाथरूम में नेहा है उसके साथ सचिन भी है, अगर ये बात सच रहा तो, है ना। अगर बेडरूम में नेहा है तो वो नेहा के साथ आपके पति सचिन भी है बेडरूम में, है ना। तो आप करना क्या चाहती हो इसके साथ? सबको, जो भी बड़े हैं सबको पता चल रहा है वो दोनों वहाँ पे थे, इसका मतलब क्या होता है ना। इतना सब आप खुद ही आपके पति के मुंह से सुन चुकी हो, फिर बारे बार उस औरत को एक एक चीज़ें लेके आके वाईटी पे बताना और उसको नंगा करने का मतलब क्या है, क्या होता है इसका? हम सब तो जान चुके हैं उसको दोनों के बीच में क्या था क्या नहीं था, आपको नहीं पता चल रहा है। और आप दोनों बीवी और मियाँ दोनों मिल के गेम खेल रहे हो फिर से पैसे कमाने का, क्योंकि अभी तक तो आपकी फैमिली को देखने के बाद पता चला है आप लोग पैसे के भूखे हो। इज्जत बेच के भी आप पैसे कमाने में तुली हुई हो, क्योंकि आपकी सास है वो भी वीडियो बनाती है, आपकी ननंद वीडियो बनाती है, आपकी देवरानी कौन है वो बनाती है, आपकी पति बनाता है। मतलब आपका ज़िंदगी ऐसी की तैसी हो चुकी है, फिर भी आप लोग वीडियो में ही बात करते हैं। ऐसे लगता है जैसे आप घर में बात नहीं करते आपस में, सब लोग आके व्लॉग में बात करते हैं, क्योंकि आपस में बात किए तो व्यूज़ नहीं आएंगे ना, तो पैसे नहीं आएगा। और स्पेशली सचिन जब बात करता है तब हर एक चीज़ उसकी रिलेटेड पैसे ही होता है। हर एक व्लॉग में वो पैसे से रिलेटेड बात करता है। उसकी ज़िंदगी में पैसे से ज़्यादा किसी और को मायने ही नहीं है, क्योंकि खुद की इज्जत इतना सरेआम नीलाम कर दिया ना, ताकि उसकी पत्नी के बारे में भी सोचा। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द उसको कहाँ चुभ सकता है, वो वहाँ तक भी सोचा नहीं, ठीक है। और आपकी सासू माँ भी पूरी लगी पड़ी है वाईटी पे। मतलब आप लोग पैसे छापना चाहते हो, अपना पर्सनल चीज़ों को बाहर लेके आके किसी और को औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के पैसा कमाना चाहते हो। आप इंक्लूडिंग आपको भी मैं बोल रही हूँ। आपकी चलन उड़ गया, वो आके आप उस वाईटी पे बोलने लगी। आपकी पति का अफेयर था तो आप आके नेहा के साथ जो भी हो रहा है, नेहा का पर्सनल चीज़ें लेके आके वाईटी पे चिल्ला रहे हो और बोल रहे हो मुझे न्याय चाहिए। यहाँ पे कौन है जज? यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे कोर्ट है? कौन यहाँ पे न्याय दिला रहा है? ये तो बताओ मुझे पहले। ये क्या सोशल मीडिया है कि ये कुछ चीज़ें? यहाँ पे बहुत सारे आप जैसे लोगों को ये आदत पड़ चुका है खुद की पर्सनल लाइफ आके वाईटी पे रह के पैसे छापने का। घटिया लोग। उतना ही नहीं, आप लोग दूसरों की दिमाग के साथ खेलने लगे हो आजकल। एक औरत की इज्जत सरेआम नीलाम जो कर रहे हैं ना, वो औरत ही है। वो बड़ी दुखदायक है। आप जाके देख सकते हो, जो भी ये बाथरूम की चीज़ें बात कर रहे हैं ना, हर एक औरत ही है। अब इतना बेशर्म हो चुके हैं ना लोग, खुद की इज्जत का परवाह ना करके इतना सेंसिटिव चीज़ों के बारे में खुलेआम सोशल मीडिया पे चिल्ला के औरत लोग बात कर रहे हैं इस पे। सोचो कहाँ से कहाँ तक आ चुका है। पहले एक ज़माना था, वहाँ पे लड़की लोग ऐसे चीज़ों में बात करना नहीं, कितना शर्म थे, ऐसे अपने पर्सनल चीज़ों को कभी शेयर किया नहीं करते थे। अब तो औरत लोग बैठ के खुलेआम बेडरूम की चीज़ों को खुलेआम चर्चा करने लगे हैं, वो भी चिल्ला के।
ऐसी नौबत आ चुका है आजकल। पता नहीं, मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब गलत होता है किसी और के साथ, और सोचो हमारे साथ भी, हम यहाँ पे वाईटी पे आके ये नहीं बोलते कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। हम जाके सीधा पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, ना कि पैसे चाहिए, व्यूज़ चाहिए, ना कि मुझे पूरे पब्लिक को बताना है कि मेरी पर्सनल लाइफ ऐसी है। कैसे कैसे लोग वाईटी पे आके पैसे छापने के लिए कहाँ तक गिर गए हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये फैमिली वाले, इंक्लूडिंग मनीषा, सचिन, मनीषा, उसकी सासू माँ, उसकी जो भी फैमिली रिलेटेड है, इतना घटिया लगता है मुझे। हर एक मेंबर से मुझे नफरत लगता है। बोलते खुद में एजुकेटेड है, इतना अनएजुकेटेड लोगों को मैं कभी ज़िंदगी में नहीं देखी हूँ जितना ये लोग हैं। इसको लगता है पैसे चीज़ है ना, बहुत बड़ा है, इससे इज्जत से भी बड़ा। इसलिए तो इज्जत तो बेच के खा ली है ये लोगों ने। पति एक बोलता है, पत्नी एक बोलती है, माँ एक बोलती है, उसकी भाई एक बोलती है, उसकी पापा एक बोलते हैं। पता नहीं ये लोग बोलते बोलते दिन में 4,000 वीडियो छापते हैं ये लोग, और इतना कमाए ना, करोड़ों में खेल रहे हैं इज्जत बेच के। और अभी भी लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं लोग। कितने दिन तक ये चल रहा है? छोड़ दो, हम खुद को परेशान हो चुका है इस चीज़ों में। सच में आपको न्याय चाहिए मनीषा, कुछ तो जाके अपने पति के ऊपर कंप्लेंट कर दो। और आप इस इंसान के साथ जीने की सोच रहे हो, इतना घटिया आदमी के साथ, तो मुझे आपसे तरस नहीं, आपसे गुस्सा आता है। इतना कमज़ोर औरत, जो भी कुछ हो रहा है वो देख के भी फिर उसके साथ रहने जा रही है। इस औरत को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, इस औरत को दिमाग का टिकाने लगाने का ज़रूरत है। मैं अभी तक इतना मतलब क्या बोलते, मैं क्या ही बोलूँ इस औरत के ऊपर। इतना सब होने के बाद भी इसकी दिमाग में ये बत्ती नहीं जल रहा है कि ज़िंदगी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी होती है। इतना घटिया आदमी के साथ रहने का हिम्मत कैसे कर रहे हैं, मुझे वो पता नहीं चल रहा है। जब छोड़ोगी बहुत दिन नहीं, थोड़े दिन दर्द होगा, प्रॉब्लम भी होगी। जब आगे की ज़िंदगी तो अच्छे से कट जाएगी। आगे अगर इस इंसान के साथ हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी जितनी अब रो रहे ना, उससे भी ज़्यादा रोएगी, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा करने की लायक चीज़ है भी क्या, है ना। खुले आम बोलता फिरता है, आज एक सेंटेंस बोलता है, कल एक सेंटेंस बोलता है, पता नहीं कब कब क्या क्या बोलेगा। एक राज बंद करने जाके और एक राज खुलेगा। मतलब पूरी ज़िंदगी इसकी दिमाग के साथ खेलेगा ही खेलेगा। सेकंड थिंग, उसको इससे प्यार ही नहीं है, वो हमें पता चलता है देखने के बाद। कोई पति इतना कैसे गिर सकता है खुद की पत्नी के सामने, उस औरत को, और इतना चीज़ें बोल चुका है, तो पता नहीं ये क्या जाके अपने मुँह लेके जाके उसके साथ रहने की हिम्मत कर रहे है, पता नहीं मुझे। जो भी नेहा गलती की है, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग गलत मत समझिएगा। मगर मैं ये बोलना चाहूँगी, जब गलती हो चुकी है तो कि माँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ चुकी है, तो फिर भी आप क्यों बंद नहीं कर रहे हो इस टॉपिक को? क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? क्यों छोटे छोटे चीज़ों को लेके आना, फिर उसको ये इज्जत पे वार करना, ये सही है? और जब वो उसकी न्यूज़ आई कि वो शादी करेगी, फिर ये हंगामा मच गया उसके कैरेक्टर के ऊपर, तो वो भी जो आया हुआ है वो भागना चाहिए फिर से। एक औरत की ज़िंदगी तार 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 करके आप क्या करना चाह रहे हो, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है। सच में मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ की। जो भी रिवेंज लिया जाता है एक ही बार लिया जाता है, ऐसे नहीं कि एक बार चाकू चुभने के बाद बार 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 वहीं पे हमला करने वालों को साइकोपाथ कहते हैं, उसे रिवेंज नहीं कहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, इसकी वीडियोस देखना, ये समाज के लिए सच में हानिकारक है। क्योंकि ये फैमिली आया है, ये देखे और 4,000 लोग आएंगे ऐसे ही चीज़ लेके आके। और मैं इसकी खिलाफ हूँ। अब एक औरत की इज्जत सरेआम नीलाम हो चुका है, अब ख़त्म भी कर दो। बार बार उसे उठा के फिर नीलाम करने में क्या बचा है उसे? अब वो ज़िंदगी जीना चाहती है, तो आप लोग उसे कुछ करा के ऊपर भेजना चाहते हो। इतना भी बड़ी गलती नहीं की जितना वो खुद कुछ करके चली जाए, है ना। हर एक इंसान को ज़िंदगी जीने की हक है। जैसे आपकी पति जी रहा है, तो वैसे ही उसको भी जीने के लिए अधिकार है। समझ में आया?
मैं यही बोलना चाहूँगी, जब गलती आपके पति से हुआ है तो भी नेहा से हुआ है। ऐसे नहीं कि नेहा अकेली गलती की है। आप ये दिमाग में छाप लो, जितना ज़्यादा बड़ी गलती आपके पति किया है ना, आपको पति को पूछ सकते हैं, ना कि नेहा को। या आप भी कुछ सोच के समझ के कर लो। अगर मेरे रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट भी करो और हमें भी आगे बढ़ाने की मौका दे दो। थैंक यू।